इजराइल लेबनान में इन दिनों जमकर तबाही मचा रहा है। हिजबुल्लाह को कुचलने का कोई भी मौका वह अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। शायद इसीलिए वह लेबनान में बड़े हमले की तैयारी में है। इजराइल पिछले 3 दिनों में लेबनान में हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर चुका है। ये तबाही फिलहाल रुकने वाली नहीं है, क्यों कि इजराइल सीज फायर के पक्ष में नहीं है। इजराइल के मंत्री ने लेबनान में युद्ध विराम को खारिज करते हुए हिजबुल्लाह को कुचलने का आह्वान किया है। इजराइल के दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच ने गुरुवार को लेबनान में 21 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह को कुचलने का आह्वान किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, नॉर्थ में अभियान का एक ही नतीजा होना चाहिए, हिजबुल्लाह को कुचलना और यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाने की उसकी क्षमता को खत्म करना। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम से हिजबुल्लाह को पुनर्गठित होने का समय मिल जाएगा, इसीलिए वह सीज फायर के पक्ष में नहीं है। इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने एक टैंक ब्रिगेड से बुधवार को बयान जारी कर कहा था कि वे लेबनान में घुसने की संभावना के लिए जमीन तैयार करने के लिए उसे निशाना बना रहे हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू यह कसम खा चुके हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि सीमा पार संघर्षों से विस्थापित उत्तरी निवासियों को सुरक्षित रूप से अपने घरों को वापस नहीं लौट जाते। इजराइल ने ये चेतावनी ऐसे समय में दी है जब हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने तेल अवीव के बाहरी इलाके में मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। गाजा पर इजराइल के हमले के करीब साल भर में यह पहला ऐसा वाकया है जब उसने कोसी बैलिस्टिक मिसाइल दागी है।